नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। तो आज मैं भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में बताऊंगा। भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई भी कहा जाता है संक्षेप में। आज हम सब जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज मैं आप सभी को वो सारी जानकारी दूंगा जो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए आप मेरे साथ याद कीजिए भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए मेरे साथ याद कीजिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, यानी देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, जबकि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर और आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप मेरे साथ याद करें। भारतीय रिजर्व बैंक, तो सबसे पहले ये देश का केंद्रीय बैंक कौन होता है? ये आरबीआई होता है। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में है। और आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए, चेम्बरलिन आयोग का गठन 1914 में हुआ था। चेम्बरलिन आयोग का गठन 1914 में हुआ था। और चेम्बरलिन आयोग ने भारत में पहली बार केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया था। चेम्बरलिन आयोग ने भारत में पहली बार केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहली बार प्रयास किया था। आगे है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सिफारिश पर 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया। आगे आइए, ये आरबीआई का गठन किया गया था आरबीआई अधिनियम 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। यानी आरबीआई का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? आपका जवाब होगा आरबीआई का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। आगे है, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न आपके स्मिथ थे। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ओसबर्न स्मिथ। और आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सर सीडी आपके देशमुख थे। आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सर सीडी आपके देशमुख थे। जबकि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? ओसबर्न आपके स्मिथ। आगे है, ये आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? यह मुंबई में है। आरबीआई के 4 स्थानीय प्रधान कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो पहला है आपका नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई में है। नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई में आरबीआई के 4 स्थानीय प्रधान कार्यालय है। जबकि आरबीआई का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई में है।
आगे है ये आरबीआई का लेखानुवर्ष कब से कब होता है। आरबीआई का लेखानुवर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये आरबीआई का लेखानुवर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक होता है, जबकि अपने देश का वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जबकि आरबीआई का जो लेखानुवर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब आइए, 1 रुपये का नोट और सिक्के और छोटे सिक्के आरबीआई जारी नहीं करता है। 1 रुपये का नोट, छोटे सिक्के, 1 रुपये का नोट, सिक्के और छोटे सिक्के ये आरबीआई जारी नहीं करता है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जो है ये वित्त मंत्रालय जारी करता है और 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे है, यानी 1 रुपये से ऊपर के सभी नोट, 1 रुपये से ऊपर के सभी नोट आरबीआई जारी करता है। 1 रुपया से ऊपर के सभी नोट कौन जारी करता है? ये आरबीआई जारी करता है। आगे है, वर्तमान में आरबीआई नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली अपनाया है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया है। काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आरबीआई नोट निर्गमन की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाया है। आगे है, 2 रुपया से 2000 रुपये तक का नोट आरबीआई जारी करता है। 2 रुपया से लेकर के ये 2000 रुपये तक का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। हाल ही में भारत सरकार ने 2000 रुपये के नोट को भी बंद कर दिया। आगे है, आरबीआई को विभिन्न न्यूनतम वर्ग के नोटों को जारी करने का एक अधिकार है। विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। आरबीआई को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। आगे है, आरबीआई जो होता है ये सरकारी जो कोष होते हैं ये सरकारी कोष का स्थानांतरण करता है। सरकारी कोषों का स्थानांतरण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और आरबीआई व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। और आरबीआई जो होता है ये बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है। बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई रखता है। आगे आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरबीआई क्या करता है? ये भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध कौन करता है? आरबीआई करता है। अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण कौन करता है? ये आरबीआई करता है। मैं बताऊंगा ये अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। नए बैंकों की स्थापना का अनुज्ञा पत्र कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। नए बैंकों का स्थापना का अनुज्ञा पत्र प्रदान कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और आरबीआई ये रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखता है। रुपये की विनिमय दर को स्थिर कौन रखता है? तो आरबीआई रखता है। और केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिलों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? आरबीआई करता है। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिलों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई करता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के एकमात्र गवर्नर थे जो वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री ये दोनों रहे। अब आइए, ये अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई के जो दूसरी अनुसूची है, आरबीआई के ये दूसरी अनुसूची के 1934 के आरबीआई के दूसरी अनुसूची में 1934 के कानून के अधीन दर्ज बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। यानी सभी वाणिज्यिक बैंक यानी भारतीय और विदेशी सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक ये सभी अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और आरबीआई के अनुसूची, आरबीआई के दूसरे अनुसूची में 1934 के कानून के अधीन जिस बैंक का दाम दर्ज नहीं होता है
उसे गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो आज मैंने आप सभी को आरबीआई का गठन, राष्ट्रीयकरण और आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि इस ज्ञान का लाभ आपके दोस्तों को, मित्रों को मिल सके। ना मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।